बढ़ते आगे और अब वक्त है हमारे सभी मेहमानों से मुलाकात करने का। शुक्रवार की सुबह वक्त है पिक ऑफ द डे का। हुआ है बंद। सचिन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात सचिन जी, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है आज के लिए? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा। मुझे लग रहा है यहाँ पर जुबिलेंट फूड्स में कहीं जाकर 4 महीनों का एक करेक्शन खत्म हो रहा है एंड एक अच्छा बेस बनाने का प्रयास यहाँ पर हुआ है। 585 और 600 जोन में एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस एग्जिबिट हुआ था इसके डेली स्केल पे, जिसके वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पर प्राइस एक्शन ऑन द पॉजिटिव साइड अनफोल्ड होनी पेंडिंग थी। बट जिस तरीके से पिछले 2 दिन का डेटा है, एक अच्छा फ्लोर एलिवेट हो चुका है 600 के आसपास, एक काफी अच्छा सपोर्ट है। सो अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो 610 608 के आसपास खरीदारी करने की सलाह होगी जुबिलेंट फूड्स के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 598 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ट्रेडिंग के लिए से टारगेट पहला होगा लगभग अराउंड 632 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये वेल पोजिशन हो चुका है 655 के पोजिशनल मूव के लिए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है, स्टॉक को अक्यूमुलेट करना है अपने पोर्टफोलियो में एंड ट्रेडिंग मोमेंटम के लिए से 635 के आसपास पोजीशंस को रिव्यू करना है। ओके, परफेक्ट है ये लेवल। और जुबिलेंट फूड यहाँ पर खरीदारी करने की राय पोजिशनली आपके लिए। आइए इसकी नजर एक और स्टॉक पर है, निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट। इस पर भी ये 1000 के ऊपर का टारगेट देख रहे हैं। सचिन जी जरा बताएं, निपॉन लाइफ इस पर आप राय दे पाएंगे? जेफरीज काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। नेहा, मुझे लग रहा है यहाँ पर 870 875 के आसपास थोड़ा सा एक सपोर्ट जोन जरूर है। इसका 50 डे मूविंग एवरेज वहां पर प्लेस्ड है। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा अगर ये पर्टिकुलर लेवल सस्टेन हो जाता है। मुझे लग रहा है वापस एक अच्छी रिबाउंड बन सकती है 935 950 के जोन के लिए। बट क्लोजिंग बेसिस पे अगर स्टॉक 860 के नीचे वापस क्लोज दे देता है तो आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन के बाद लगभग अराउंड 750 के आसपास की एक चाल बने। तो काफी ट्रिकी सिचुएशन है, बट मुझे लग रहा है अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो फिलहाल तो 860 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे एंड पुल बैक अगर आ जाता है 930 935 के आसपास तो वहां पर अपनी पोजीशन रिव्यू करें। ओके, ये है आपके लिए राय निपॉन लाइफ। आइए सचिन जी के लिए बिगुल बीटीएसटी। सचिन जी बताएं, ओपनिंग में क्या पसंद आ रहा है? नहीं, यहाँ पर लोधा में मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन से अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास जिसे एक रेजिस्टेंस मिल रहा था। वो रेजिस्टेंस लगभग अराउंड 1200 के आसपास था, वो काफी कॉन्फिडेंटली इसने पार कर दिया है एंड जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड होनी चाहिए। पहला टारगेट होगा अराउंड 1255 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1280 का। खरीदारी करने की सलाह होगी लोधा के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 1189 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड करने हैं लोधा के फ्यूचर्स में। लोडा डेवलपर्स दिख रहा है बेहद मजबूत और नंबर्स के दम पर आज एक ब्रेकआउट की भी तैयारी यहाँ पर होती दिख रही है। 1202 के आसपास यहाँ पर खरीदे का मौका है। 1189 आपका स्टॉप लॉस होगा। आइए ऑलराइट, चलिए तो ये राय बनती हुई। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी। बताएं सचिन जी। नया यहाँ पे फाइनेंशियल स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी है। इंट्राडे लोस के बाद अच्छा उछाल यहाँ पर नजर आया है। वहां पर मुझे लग रहा है बैंक्स में से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में काफी दिनों से एक काफी अच्छी हाई टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस प्रोग्रेसिंग थी। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हुआ था पिछले 2 दिनों में 80 लेवल के आसपास एक बेस बनाने का प्रयास हुआ है एंड एक बुलिश पेरेंट फॉर्मेशन डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये फॉर्मेशन अभी एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ से मोमेंटम थोड़ा सा और एग्रीवेट होगा ऑन द हायर साइड। 85 के टारगेट के लिए अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 79 पे लगाने हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड करने हैं आईडीएफसी फर्स्ट के फ्यूचर्स में 85 के टारगेट के लिए। ओके, 85 रुपए का लक्ष्य और खरीदा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। धीमे धीमे ये बैंक भी मजबूती दिखाता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर भी तेजी बनती दिख रही है। आइए सचिन जी की 10 की कमाई की पिक लेते हैं। सचिन जी बताएं। नया यहाँ पर खरीदारी करनी है ईआईडी पैरी के काउंटर में। इनफैक्ट एक अच्छे वर्टिकल राइज के बाद पिछले 2 महीनों में एक अच्छा करेक्टिव भी नजर आया है।
उस पर्टिकुलर करेक्शन का मुझे लग रहा है कहीं जाकर टर्मिनेशन जोन आ चुका है, जिस कन्विक्शन से इसने वापस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास एक एलिवेटेड बेस बनाया है। एक ब्रेकआउट हाल फिलहाल में एस्टैब्लिश हुआ था फॉलिंग वेज फॉर्मेशन से डेली स्केल पे, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये अच्छे संकेत है करेक्शन के खत्म होने के। यहाँ से मुझे लग रहा है वापस अप मूव रिज्यूम होनी चाहिए। लगभग जिस तरीके से पैटर्न प्लेस्ड है, यहाँ पर स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा 960 का, जो आपको वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है एंड अक्यूमुलेट करना है इस पर्टिकुलर काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में 1480 के लक्ष्य के लिए। 400 रुपए ऊपर के लक्ष्य 1480 के लगभग 40% खरीदारी करें और यहाँ पर EID पे निवेश करने के लिए आज से आइए आइए फिलहाल विदा लेने का वक्त है। एसपीएल के दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अमरीश सर और तेजस शाह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी, राकेश जी, सचिन जी, पालिया साहब, बाकी सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत आभार आज हमारा साथ देने के लिए। दोपहर की शो में आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद।